बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फोटोकेमिकल स्मोक हम डिस्कस करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है स्मोक। तो स्मोक क्या है? स्मोक हमारे पास एक कम्बिनेशन है, द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड स्मोक fog, the combination of smoke and fog, इसको हम कहते हैं स्मोग। स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मोग। अच्छा, अब देख लें यहाँ पर फॉग क्या है और स्मोक क्या है। तो फॉग, हमारे पास फॉग होता है वाटर वेपर से जो लेयर्स बनते हैं, वाटर वेपर से जितनी भी लेयर्स बनते हैं, सो दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर लेयर्स। तो एटमॉस्फेरिक में जितने भी वाटर ड्रॉप से जो लेयर्स बनते हैं वेपर से, तो उसको हम कहते हैं फॉग। और यहाँ पर है स्मोक। जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं, बर्निंग प्रोसेस, तो वहाँ पर तो कार्बन और बहुत सारी मटेरियल्स जो है, कार्बन और इसके साथ बहुत सारे सब्सटेंस वो एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर तक जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्मोक। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन एंड अदर सब्सटेंसेस जब वो जाते हैं कन्वर्ट इनटू एयर, जब वो एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग बर्निंग, तो वो हमारे पास होते हैं स्मोक। जब ये वाटर वेपर्स वाले जो लेयर्स होते हैं और कार्बन और दूसरे सब्सटेंस जो बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं स्मोक, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द स्मोक। तो इसको हम कहते हैं स्मोक। अच्छा, अब फर्दर हमारे पास स्मोक जो है वो एक सफेद रंग का होता है, एक लेयर्स होता है एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेट हो जाते हैं। तो उसका काम क्या होता है? वो विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि इंसान को दूसरे इंसान नज़र नहीं आते आसानी के साथ। तो वो इस तरह के डिफ़िकल्टीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्मोक क्या करते हैं? स्मोक रिड्यूस विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास स्मोक के दो टाइप्स होते हैं। स्मोक के दो टाइप्स, एक होता है क्लासिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द कोल्ड, जब सर्दी के मौसम हो तो उसी वक्त हमारे पास क्लासिकल स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है। ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम, जब सर्दी हो तो उसी वक्त हमारे पास क्लासिकल स्मोक प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका कलर हमारे पास ब्राउन होता है, ब्राउन कलर। और यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है स्मोक, दूसरा फॉग होता है। लेकिन मेजर कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो मेजर पार्ट होता है, इसका मेजर पार्ट, तो वो हमारे पास होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड असल में क्लासिकल स्मोक में पाए जाते हैं, जो एक ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसिंग प्रोसेस जितनी भी होते हैं ना, रिड्यूसिंग प्रोसेस, तो वो क्लासिकल स्मोक में पाए जाते हैं। तो मतलब ये एक रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग है हमारे पास, नेचर में ये रिड्यूस हो जाते हैं, इसके रिडक्शन होते हैं। अच्छा, हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? Photochemical smoke. So photochemical smoke are actually produced from the sunlight.
यहाँ पर देख लेना फोटोकेमिकल, तो फोटो आर एक्चुअली द लाइट। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं बोल गया कि ये हमारे पास होता है डे नाइट, डे नाइट आकर डे नाइट, ये हमारे पास दिन रात होता है। क्लासिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक हमारे पास येलो कलर में होते हैं और प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ड्राई टाइम, प्रोड्यूस ड्यूरिंग जब मौसम गर्म हो तो उसी वक्त हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। और ये फोटोकेमिकल्स सो अकर दे आर एक्चुअली अकर इन डे टाइम, और यहाँ पर इसके जो मेजर पार्ट्स है तो वो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फोटोकेमिकल स्मोक एंड क्लासिकल स्मोक, जिस तरह सर्दियों में जो एटमॉस्फेरिक एरिया होते हैं तो वो ब्राउन कलर होता है और गर्मियों में एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली ये जो एटमॉस्फेयर होता है तो एटमॉस्फेयर एक येलो कलर में होती है। तो रीज़न क्या है, वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। फोटोकेमिकल स्मोक हमारे पास क्या है, तो हमारा मेन टॉपिक आर एक्चुअली क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक। लेकिन इससे पहले हमने स्मोक को डिस्कस किया कि स्मोक हमारे पास क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक when the smoke are produced, ई यहां पर नहीं है, when the smoke are produced किस वजह से, ड्यू टू फोटोकेमिकल reaction in the atmosphere, जब एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं विद द पोल्यूटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं और इसके साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। व्हेन द स्मोक आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द एटमॉस्फेयर विद द वेरियस पोल्यूटेंट्स, विद द वेरियस मतलब मेनी पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड क्या चीज, फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। एनवायरनमेंट में बहुत सारी एयर में बहुत सारे हमारे पास होते हैं पोल्यूटेंट्स, तो वो पोल्यूटेंट्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद स्मोक प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द फोटोकेमिकल स्मोक। मिसाल के तौर पर हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हीट फेस करते हैं या हीट उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रो ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते एक एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और ओजोन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा एयर में तो हम हाइड्रोकार्बन भी होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन आर आल्सो प्रेजेंट एंड इन एयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वो हाइड्रोकार्बन है मीथेन, मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है ना CH4, तो ये कंबाइन हो जाते हैं विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं
कार्बोक्सिल रेडिकल CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, ये है हमारे पास कार्बोक्सिल रेडिकल। अच्छा, बाद में उसके साथ कार्बोक्सिल रेडिकल के साथ एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसाइल पेरॉक्सी रेडिकल। और ये आर एक्चुअली CH3 है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये है एसाइल पेरॉक्सी रेडिकल। अच्छा, बाद में इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और एक और ऑक्सीजन यहाँ पर है NO में कन्वर्ट हो जाते, तो ये है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये एटमॉस्फेयर में होते हैं ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर वेरियस पोल्यूटेंट्स क्या है? वेरियस पोल्यूटेंट्स आर एक्चुअली द नाइट्रो ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इसके बाद जो मेन सब्सटेंस बनते हैं वो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो एक मेजर कंपोनेंट्स होता है फोटोकेमिकल स्मोक। सो दिस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये हमारे पास एक मेजर पार्ट है फोटोकेमिकल स्मोक का। आर द मेन पार्ट्स आर कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये था हमारे पास अबाउट द फोटोकेमिकल स्मोक, बहुत ही आसान टॉपिक, इस तरह की कोई भी मुश्किल नश्ते पके।